देश में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। यूपी बिहार में हीट वेव से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। 4 दिन के अंदर बलिया जिला अस्पताल में 57 से ज्यादा मौत, हटाए गए सीएमएस। आरा में हीट स्ट्रोक का कहर लगातार जारी। 2 दिनों के अंदर अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत। बलिया में हुई मौतों से उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच की शुरू। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आजमगढ़ किया गया स्थानांतरित। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा, कहा पिछले 6 साल में यूपी में एक भी जिला अस्पताल नहीं बना, मरने वाले गरीब किसान हैं। यूपी के बलिया में हुई 54 मौतों पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का खैर जिम्मेदाराना बयान, कहा गर्मी के समय में बढ़ जाती है मृत्यु दर। देखिए, गर्मी के समय में पहले भी में थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है। अजमेर में बिपरजॉय तूफान के प्रभाव के चलते 24 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी। जेएलएन अस्पताल पानी में डूबा हुआ नजर आया। बाड़मेर में झरनों पर सेल्फी लेते 7 दोस्त पहुंचे जेल। रेगिस्तान में तूफान का कहर जारी, 2 बच्चों की डूबने से मौत। झालावाड़ में बिपरजॉय तूफान के चलते बाढ़ जैसे हालत। सुरावा बांध के टूटने से सांचौर शहर में घुसा पानी। दुकानों पर 5 से 6 फीट तक पानी भरा। मणिपुर हिंसा पर आरएसएस ने सरकार और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आरएसएस की मणिपुर में शांति की अपील पर कहा गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। मणिपुर हिंसा पर उद्धव ने कहा कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में संकट का समाधान करने के बजाय अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मणिपुर में शांति बहाल करने की संघ की अपील। 21 जून से मणिपुर सरकार ने स्कूल खोलने का प्लान बनाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आरएसएस का जाना पहचाना दोगलापन पूरी तरह से दिख रहा है। पश्चिम बंगाल पंचायत हिंसा में अब तक 9 लोगों की मौत। विपक्ष ने ममता सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर जोरदार हमला। कांग्रेस और आप को चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत से तुलना की। स्मृति ईरानी ने कई मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेरा, बोले करोड़ों खर्च करके शीश महल बनवाते हैं और जनता को पीने का पानी देने में विफल है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोले कि जिन्हें जेल भेजने वाले थे उन्हीं से दोस्ती करते। दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे स्मृति ईरानी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अपनी बात रखी। सांसद का बीजेपी पर पलटवार, कहा कि आधे पुरुष संवाद बदलना काफी नहीं, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को माफी मांगनी चाहिए। आधे पुरुष फिल्म को लेकर जीतू पटवारी का बयान, कहा कि बीजेपी अलग अलग तरीके से नफरत फैलाने का काम करती है। काठमांडू के सिनेमाघरों में फिल्म आधे पुरुष के बहाने सभी हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने पर बवाल। मेयर के फैसले पर नेपाल सरकार ने जताया विरोध। अखिलेश यादव ने हुंकार भरते हुए कहा कि जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दें। अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पीडीएफ फॉर्मूले का खुलासा किया। सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर कहा कि देश में नजीर पेश करेगा उत्तराखंड, जल्द समान नागरिक संहिता लागू होगी। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का स्वागत है, लेकिन आश्चर्य है कि क्या इसके लागू होने से हिंदुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उद्धव ने पूछा कि अगर बीजेपी पूरे देश में गौहत्या पर प्रतिबंध लागू नहीं कर सकती तो यूसीसी को कैसे लागू किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे को 2 दिन में 2 झटके। पार्टी उपनेता के प्रवक्ता ने छोड़ा साथ, थामा शिंदे गुट का साथ। पीएम के अमेरिका मिस्र दौरे से पहले विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12 बजे विदेश सचिव मीडिया को करेंगे संबोधित। 20 जून को तमिलनाडु जाएंगे नीतीश कुमार, सीएम स्टालिन से करेंगे मुलाकात। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में मर्डर, एक छात्र की चाकुओं से गोद कर हत्या। मामले में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी को घेरा। मीडिया रिपोर्ट्स को टैग करते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा कि एलजी साहब, मेरी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। महोदय, आपने हमारी दिल्ली के साथ क्या किया। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। घटना के दौरान कोई हताहत नहीं। कनाडा और हरियाणा के कृषि मंत्रियों ने 2 देशों में खेती और किसानी के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। जयपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर के साथ जामवा रामगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। शिवसेना के स्थापना दिवस आज। शिंदे और उद्धव गुट अलग अलग जगह पर करेगा कार्यक्रम। राजस्थान के श्री गंगानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खोला आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा। आप नेता और सीएम भगवंत मान और केजरीवाल को दिखाए काले झंडे। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विभूति डॉक्टर जयंती की जयंती पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। पटना में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर हमला। नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने पर बोले कि मोदी सरकार केवल नाम बदलने की कर रही है सियासत। पटना में विपक्षी एकजुटता की बैठक से पहले ममता बनर्जी के बयान पर बोली जेडीयू। विपक्षी नेताओं की बात अगर छोड़ दी जाए तो सारा देश मान चुका है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी।
अंबाला में किए जा रहे बीजेपी की तरफ से रैली और सम्मेलन, विधायक असीम गोयल के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। प्रदेश महामंत्री वेदपाल ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस पार्टी तो प्रेशर कुकर है। मध्य प्रदेश के सीहोर में पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी का बयान, कहा 2024 लोकसभा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माणाधीन राम मंदिर का हवाई निरीक्षण किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के दर्शन किए। ग्रेटर नोएडा में एक हफ्ते तक लगेगा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, आयोजनकर्ताओं ने बताई कार्यक्रम की रूपरेखा। औरैया पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता रिबू श्रीवास्तव का महिला संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। रिबू श्रीवास्तव ने जमकर साधा सरकार पर निशाना। जयपुर में पूर्णिमा विश्वविद्यालय में लगी किसान रात्रि चौपाल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने युवाओं के साथ की बातचीत। खंडवा में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के चलते बैठक में मारपीट, हंगामे में एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां। राहुल गांधी का जन्मदिन आज, यूथ कांग्रेस निकालेगी 5 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा। 8.5 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड नेपाल भागने से पहले चाहता था भगवान का शुक्रिया अदा करना, पुलिस ने मंदिर से गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के टनकपुर चंपावत एनएच पर एक बस पलटी, हादसे में 20 यात्री जख्मी। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 11 साल से सक्रिय एक नक्सली सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने उसने किया आत्मसमर्पण। उत्तर 24 परगना में बंगाल के कृषि मंत्री शोभनदेव चैटर्जी ने राज्यपाल की निष्पक्षता पर बोला हमला, राज्यपाल सीबी आनंद बोस पर एकतरफा व्यवहार करने का आरोप लगाया। खरगोन में रामनवमी के दंगे पर 1 साल के बाद प्राचीन मंदिरों में ड्रेस कोड लागू, मंदिर समितियों ने मंदिरों के बाहर लगाए बैनर्स। पन्ना में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अमावस्या महाप्रसाद खिचड़ी का वितरण किया, हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मुंबई के अक्सा बीच पर डूब रहे 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर, परिजनों के चेहरे पर खुशी लौटी। पटना पहुंचे फिल्म एक्ट्रेस मोनालिसा, प्रशंसकों से गिरी सेल्फी लेने वालों की भीड़ जुटी। गिरिडीह में नदियों में होते बालू की चोरी पर वृक्ष जंगली हाथी भी अब रक्षा करने में जुटे, बालू लोडेड ट्रक्स को हाथियों ने पलटा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रिटायर्ड सरकारी शिक्षक ने बनाया अपना स्वर्गीय माता पिता का मंदिर, फादर्स डे पर मंदिर का मुहूर्त। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर विशाल ज्योति यात्रा झांसी से ग्वालियर रवाना, रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की गाथा लोगों को बताई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का लिया संकल्प, सड़कों और नालियों में फैले कचरे को साफ करने के लिए आयोजन किया। अमृतसर में मनाया गया बीएसएफ की 73वीं बटालियन के 58वां राइजिंग डे, सीओ अरुण कुमार ने सरहद की रक्षा करना हमारा धर्म ही बात कही।